अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सलाम से आगे भी तो कोई बात करे ना मेहर साहब। मैं आपको समझाने आया हूं मेहर साहब, जब नेक वारसा मुसलमान बन गए हो तो गुनाहगारी के सब सौदे कैंसिल कर दो। साइन करो इस पे। ना कि क्या है ये? रखी का तलाकनामा। ये क्या कह रहे हैं आप शौकत अली साहब? मैं कह रहा हूं इस पे साइन करके अंगूठा लगा दो, नमाज रोजे सब कबूल हो जाएंगे। नमाज रोजे तो अल्लाह की मर्जी से कबूल होते हैं शौकत अली साहब। कोई ना कि बंदे का काम तो बस उसके हुक्म की पैरवी करते रहना है। मैं भी उसके हुक्म की पैरवी करने आया हूं मेहर साहब। ड्यूटी लग गई है मेरी। मिनट डेढ़ का टाइम है आपके पास, फैसला कर लो, तलाक देनी है कि जान देनी है। कनपटी पे पिस्तौल रखकर तो ना कि डराया जाता है, समझाया तो नहीं जाता। और शौकत अली साहब मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। मारना ही है तो एक मिनट भी बर्बाद ना करें। नमाज पढ़कर आ रहा हूं, मस्जिद से निकल के घर की तरफ सफर कर रहा हूं। मर गया तो शहीद कहलवाऊंगा। चल फिर शहीद हो जा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कड़ी लगाओ, इसे ले जाओ इसे। बात सुन हाजरा, बचपन में जब मेरा पैर नाली में पड़ जाता था तो शौकत अली तालियां मारता था कि मैं पलीत हो गई। याद है। और ताया जी कहते थे 3 वरी कलमा पढ़ के तो रखिए, पाक हो जाएगी। हाँ, 3 वरी कलमा पढ़ के तोने से बंदा पाक हो जाता है। बिल्कुल। ले फिर समझ के मैं पाक हो गई।
आज 3 बारी कलमा पढ़ के नहाऊंगी तो पिंडे से पिछले 6 महीने की सारी पलीती उतर जाएगी। वो क्या बात है भोले? वो शौकत अली को पुलिस पकड़ के ले गई है। ले सिल गया सूट तेरा। 2 घंटे पास बैठ के सिलवाया है, 20 रुपए वध दे के आई हूं। अब क्या हो गया? शौकत अली को पुलिस पकड़ के ले गई है। जेल था ना, नानी का घर होता है बच्चा। एक बारी आके रोटी खा जाओ ना तो हमेशा रोटी के वक्त उसकी याद आती है। इसे बाल कर दूं जनाब? और करते हैं बंद से करते हैं। पहले चौकी इंचार्ज कनकपुर की आंखों में आंखें डाल के घूरने की दवाई तो पिया दो इसे। ट्रेनों में लिटाओ इसे। बात सुनो थानेदार साहब, कौन लटाएगा मुझे? मैं लिटाऊंगा एक कमियां। तो फिर थानेदार साहब एक बारी लटा लो तो उठने न देना मुझे, वरना मैं उसी जगह लटा दूंगा आपको। और फिर मैंने लटा दिया तो कलमे की कसम है मुझे, क़यामत वाले दिन उठेंगे आप। चौकी इंचार्ज कनकपुर को धमकी देता कमियां? ना ना, चपेड़ मारने से पहले चपेड़ की कीमत पूछ ले। 100 गुना महंगी पड़नी है आपको। जान से मार दूंगा तुझे। यही मुनासिब है आपके लिए। आज मैं हाथ आ गया हूं तो जान से मार दे मुझे। कल जिसने मेरे हाथ आने मैंने जान से मार देना उसे। और ना कि ये शौकत अली को हथकड़ी किसने लगाई है? मेहर साहब, कोई रपट, कोई पर्चा है इसके खिलाफ? आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा था इसने, याद नहीं है आपको मेहर साहब? कानून का कोई लिहाज नहीं है आपको? और कनपट्टी मेरी, मुद्दई मैं, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आपके पेट में क्यों पीड़ उठती है? वही लिख के दे दूं कि शौकत अली को अपना खून पेश की माफ कर दिया है मैंने। उतारो हथकड़ी। ओए
खोलो इस खेत में। चल चल पुत्र, शाबाश। ना कि इस बात लिहाजी की मैं माफी मांगता हूं। जा। आप बड़ी गलती कर रहे हो मेहर साहब। और ना की दुआ करो, जो गलती करे अल्लाह उसको हिदायत दे। आपने उसकी शक्ल को देख के गौर नहीं किया मेहर साहब? इसके इरादे नेक नहीं लगते। आपने मेरी शक्ल देखकर गौर नहीं किया। इरादे नेक है मेरे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सब आखण मत खेडिए बाजी, जिस बाजी विच हरिए पार चना दे जाए नहीं ते खड़िया तेरे अजब ने साई ते जूने अमार मुका दे तू बुक बुक पीवे खून जिगरदा ते मास दिलादा खावे तू। अल्लाह 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 से रब्बा नहीं प्यार तू कीता, प्यार कदे ना करिए ते की करिए जे लड़ जान अखियां अखा
अल्लाह। तू शौकत अली है ना? शौकत वाला अली सिर सुट के नहीं बैठता। शौकत अली हक हो। बाबा जी, मार दो उसे। देख शौकत अली, मारने का हक उसी का है जो पैदा करे। तू कमलिया अपने गम को नहीं मार सकता तो बंदा कैसे मार सकता है? हक हो, हक हो, हक हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समीअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। भाईजान में क्या ना मगरिब की नमाज पढ़कर आएंगे बाजमात। ज़ोहर से मगरिब तक 2 खबरें मैं सुन चुका हूँ और तीसरी ये कि मगरिब की नमाज पढ़कर आएंगे। भाई मान लिया कि अब उनका जहन बदल चुका है, मगर मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि दूसरों का जहन भी बदल गया है। और मुझे तो हर बारी ये हुक्म दिया जाता है कि बाहर नहीं निकलना, गांव के मसले में टंग नहीं अड़ानी और कन पट्टी पे पिस्तौल रखने वालों को खुला छोड़ दिया है। और तू आप ही सोच, मस्जिद से हवेली का रास्ता 2 से 2.5 फरलांग है और मगरिब की नमाज मुकते ही अंधेरा हो जाएगा और फिर से उसने रास्ता रोक लिया तो देख शौकत अली, मारने का हक उसी का है जो पैदा करे। तू कमलिया अपने गम को नहीं मार सकता तो बंदा कैसे मार सकता है? डर गए कि फिर फांसी हो जाएगी?
मेरे और उसके अंदर एक फर्क आ गया रखिए। मैं मारना सीख के आया हूं तो उसने बचाना सीख लिया। मैंने जो सीखा है वो रब का इख्तियार है। उसने जो सीखा है वो रब की आदत है। जो रब की आदत पर जाए रब उससे खुश हो जाता है, पर जो उसका हक इस्तेमाल करे रब उससे नाराज हो जाता है। मुझसे नाराज हो गया तो उससे भी नाराज हो गया, वरना मार देने की कसम खाई हो, कनपट्टी पर पिस्तौल रखा हो तो कोड़ा दबाने में कोड़ा चलाने जितना टाइम नहीं लगता। हम अदालत में लड़ेंगे, थोड़ी देर लग जाएगी ना, कोई बात नहीं। पहले कौन सा बाहों में बाएं डाल के फिरा करते थे हम। मुझे बुज़दिल ना समझ, समझ के रब की रजा के सामने कोई बहादुर नहीं होता। रखी, हाथ ना लगाई मुझे। उसे भी मौत पड़ी तो रब याद आ गया उसे। तुझे भी फांसी ने डराया तो रब से सीधे राब्ते हो गए तेरे। थाने से वही छुड़ा के लाया मुझे। थानेदार ने लख डराया पर नहीं डरिया वो। कहता है पेशगी लिख के देता हूं, शौकत अली को मेरा खून माफ है। अब तू बता, मरे हुए को मारूंगा तो रब क्या समझेगा? तू क्या समझेगी? मन भावे ना मन। मौलवी साहब ने भी मिंबर पर खड़े होकर कहना है मैं सरखाब शौकत अली के हाथों शहीद हो गए। बुज़दिली के लिए एक बहाना ही काफी होता है शौकत अली, और तूने तो दो काट लिए। अल्लाह रखी। और ना कि मैं हूं अल्लाह रखी, मैं सुरखाब। तेरा नोटिस मिल गया मुझे। और ना कि तू शर्मो हया वाली है। तुझे अदालत कचहरियों के चक्कर नहीं लगवाऊंगा मैं। हफ्ता 10 दिन बैठ के सोच, ना कि अगर तेरी फिर भी यही मर्जी हुई तो शौकत अली के हाथ स्टाम्प भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगा अंगूठा लगाकर। और हाँ, शौकत अली अभी नामहरम है तेरे लिए, ताकि उसके घर ना जाया कर। अस्तगफिरुल्लाह।
बात सुन रखी। इस कमीने की बातों में ना आना। अंदर का शैतान छुपाने के लिए मौलवी बन गया है खबीस। मंशा इसकी बस इतनी सी है कि किसी तरह घेर घार के तुझे हवेली वापस ले जाए। और याद रखना अल्लाह रखी, इस बार तू हवेली गई तो समझ फिर गई। तू बीमार है अम्मा? लगता तो नहीं है। कड़ी चुप करके बैठ रखिए। अल्लाह रखी। अम्मा मेरा नाम भी लिखा है। तू चल तो सही। तो फिर आ गई, कोई साल तो खाली जाने दे। आजा आजा, रखी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? अस्पताल। अस्पताल? मासी की तबीयत खराब है, दवा लेने गई है। तेरे मेरे बगैर रखी को साथ लेकर? और रखी भाई साहब अब किसी से नहीं डरती। अब तो मासी भी किसी से नहीं डरती। साइकिल कहाँ है तेरी? पंचर हो गई है, दुकान पे दी है। एक बात बताऊं तुझे, तू जब भी सड़ती है ना, पराठा छाड़ देती है। हाय मैं मर गई। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है, वो माँ बनने वाली है। कहाँ है वो? मर गई है डॉक्टर साहब।
अम्मा पर वो चल आ गई तेरी बारी।